बड़ी खबर यह है कि रूसी मेजर जनरल को नुकसान हुआ है, यानी रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस युद्ध में, जंग के 8वें दिन, जिसमें रूसी मेजर जनरल के मारे जाने की खबर। बिल्कुल ये एक बड़े नुकसान के तौर पर भी यहाँ पर देखा जा सकता है। रूसी मेजर जनरल के मारे जाने की खबर जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, युद्ध में मारे जाने की ये खबर। अब इससे देखिए जाहिर तौर पर देखिए मनोबल जो इतना ज्यादा अभी फिलहाल रूसी सेना का हो रखा है उस पर फर्क जरूर पड़ना है, लेकिन ये किस तरह से आगे की दिशा तय करता है इस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली है। सलोनी बिल्कुल बड़ी खबर लगातार हम ब्रेक कर रहे हैं, युद्ध में मारे जाने की खबर है, यानी कि ये माना जा सकता है कि यूक्रेन भी लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पहले डिफेंसिव मोड में था लेकिन अब अटैकिंग मोड में हिमानी नजर आ रहा है निश्चित रूप से। और आप ये देखिए कि अगर रूसी मेजर जनरल के मारे जाने की ये खबर सामने आई है तो जाहिर तौर पर सुहेल ये एक बहुत बड़ी खबर है। और जाहिर तौर पर देखिए रूस ने बिल्कुल भी नहीं ये सोचा था कि इस तरह से यूक्रेन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और ना तो देखिए वो इतनी देर तक ये युद्ध चलेगा, इस तैयारी के साथ वो यूक्रेन में दाखिल भी हुआ था। जी हाँ, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। रूसी मेजर जनरल जिन्हें आप देख रहे हैं, और ये रूस के लिए एक बड़ा झटका है। यूक्रेन की सेना का यह दावा है कि रूसी मेजर जनरल मार गिराए गए, और यह सिर्फ अकेले नहीं, 9,000 रूसी जवान मार दिए हैं यूक्रेन ने। यह खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दावा कर चुके हैं, यानी रूस की सेना, क्योंकि रूस कह रहा है 1 लाख जवान रूस के यूक्रेन के अंदर है और संभव है अब इससे ज्यादा हो। और मेजर जनरल का मारा जाना, जो लीड कर रहे थे पूरी एक टुकड़ी को, यह रूस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर घुसकर लड़ाई लड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है सैनिकों के लिए। उनके पास हथियार नहीं बचे, उनकी सप्लाई चेन टूट चुकी है। जैसा सुहेल आप बता रहे हैं कि रूसी मेजर जनरल की मौत हुई है, वो मार गिराए गए हैं, ये बहुत बड़ा झटका रूसी सेना के लिए है। सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर, यानी कि रशिया से, यूक्रेन से, पोलैंड से कवरेज आपके लिए लेकर आ रही है, और साथ ही सबसे बड़ी टीम स्टूडियो से आप तक ये खबर पहुंचा रही है। बड़ी खबर आपको बताएंगे जो लगातार आ रही है। बड़ी खबर इसमें क्या है? बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से हमारे पास आ रही है वो ये कि किस तरह से लगातार यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है और रूस की नई चाल का खुलासा हुआ है। रशिया क्या सोच रहा है, रशिया की ये नई चाल जो अब खुलकर सामने आई है युद्ध के मैदान में, रशिया किस तरह से इस पूरे युद्ध को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, ये रूस की नई चाल। ये मेडिकल गाड़ियों में दरअसल सुचरिता हथियार सप्लाई किए जा रखे हैं, सेना की मेडिकल गाड़ी जिसमें ये हथियार रखे गए हैं। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, और ये जो गाड़ी है ये मेडिकल गाड़ी है दरअसल, जिसमें हथियार लेकर आए जा रहे हैं। और कुछ हाथ में मास्क उनके हैं, कुछ उस पर लिखा हुआ है, वो दिखाते हुए भी यहाँ पर ये जो अधिकारी हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, वो नजर आ रहे हैं। बेशक हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज युद्ध का 8वां दिन है। 8वें दिन भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं बल्कि बदतर हो चुके हैं। और इस बीच ये रूस की नई चाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई तस्वीर सामने आ रही है, और रिपब्लिक भारत हर तस्वीर आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हालात बने हुए हैं। यूक्रेन झुक नहीं रहा है, वो रुक नहीं रहा है, लेकिन रूस एक के बाद एक नई चालें चलता हुआ नजर आ रहा है। वैक्यूम बॉम्ब का उसके ऊपर आरोप लगा था। इस बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि परमाणु युद्ध की भी रूस ऑलरेडी धमकी दे चुका है। और इस बीच की नई चाल की तस्वीर और इस बीच कुछ ग्राफिक्स इस समय हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हिमानी बिल्कुल तस्वीर और ये लगातार हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि यूक्रेन दरअसल क्या दावा कर रहा है कि रूस को बरखा कितना नुकसान हुआ है। देखिए यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि 900 सैनिक जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं, और 217 जो रूसी टैंक्स हैं वो उन्हें तबाह कर चुका है। बिल्कुल ये बड़े बड़े दावे देखिए यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं कि कई सैनिकों को मार गिराया गया है, टैंक्स जो हैं उनको तबाह लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, नुकसान जारी है। 900 सैन्य गाड़ी जो वहां पर पहुंची थी उनको भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, यानी कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन डटा हुआ है। आर्टिलरी तोप जो थी 90 आर्टिलरी तोप जो है उनको पूरी तरह से खत्म किया गया, और फाइटर प्लेन 30 तबाह हुए हैं। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से दावे जो हैं वो लगातार हो रहे हैं, और इसे हम एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं होती है बल्कि ये दावे भी किए जाते हैं, तरह तरह की खबरें होती हैं, प्रोपेगेंडा होता है ताकि दबाव बने। और अभी तक जो दावा है यूक्रेन का, 31 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा है। रूस को कितना नुकसान पहुंचाए दावा है, 31 हेलीकॉप्टर कथित तौर पर मार गिराए गए हैं, ये यूक्रेन का दावा है। इसी के साथ साथ जिस मेजर जनरल की मौत हुई है सुजाता, वो भी अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि एक बड़े अफसर की मौत यूक्रेन में इस युद्ध क्षेत्र में, ये अपने आप में रूस के लिए बड़ा झटका है। यानी हथियार एक तरफ
तरफ हैं और एक बड़े अफसर की मौत अलग एक तरफ। रूस के लिए ये बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा नुकसान। और सुचरिता, मुझे लगता है कि हमें इंतजार भी करना होगा कि क्या रूस इस बात को इसकी पुष्टि करता है। इस बात का हमें इंतजार करना बेशक, और इस बात को समझना होगा कि यूक्रेन तो कह रहा है कि हमारे हौसले बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी तक रूस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज्यादा ताकत रखती है, बावजूद इसके अभी तक आधे से भी कम ही ताकत का इस्तेमाल किया गया है और यूक्रेन की हालत है। हालांकि हौसलों की हम दाद देंगे सुहेल कि हौसले बहुत बड़े हैं यूक्रेन के। बेशक, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो बात आप बता रही हैं कि यूक्रेन अगर रूस को बराबर से टक्कर दे रहा है, क्योंकि रूस 15 दिन के प्लान के साथ यूक्रेन में उतरा था, उसे लग रहा था 15 दिन में हम ये जंग जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के अंदर उसे लड़ाई लड़नी पड़ रही, इसका उसको हरगिज यकीन नहीं था।